टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई बालकनी में पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में विराट की वही सारी बातें आ रही होती हैं जिसे अवॉइड करने की वो कोशिश करती है। वो सोचती है कि नहीं, कल मेरा टेस्ट है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं विराट सर की बातों के बारे में क्यों सोच रही हूँ। और वो खड़े होकर के पढ़ने की कोशिश करती है और फोकस करने की कोशिश करती है। तभी सई को डराने के लिए पीछे से देवी ताई आती है और उसे डरा करके वो बहुत खुश होती है और जोर जोर से उछलने लगती है। अब बोलती है कि सई डर गई, सई डर गई। सई पूछती है कि आप अब तक सोए क्यों नहीं हो। तो देवी कहती है कि अभी अश्विनी मामी मुझे खाना खिलाने आई थी, लेकिन जब दवाई खिलाने की बारी आई तो मैं बाथरूम में जाकर छुप गई। मैं आपको बताऊं सई कि जब भी मैं दवाई खाती हूँ ना तो मुझे बहुत नींद आती है, और जब मैं अगली सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है, इसलिए मैंने आज दवाई नहीं खाई। सई कहती है कि कौन सी दवाई खाती हो आप ताई, क्या नाम है उस दवाई का, क्या आपको पता है। देवी कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो पागल हूँ ना, मुझे थोड़ी ना पता है दवाई का नाम क्या है। तो सही यहाँ पर कहती है आप पागल नहीं हैं, आप एकदम ठीक हो जाएंगे पहले की तरह नॉर्मल। आपको हम एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और आप फिर से बहुत ही अच्छे से हम सब की तरह नॉर्मली रह पाएंगी। सही की ये बात सुनकर देवी खुश हो जाती है, उसे गले लगा कर कहती है सही तो सबसे अच्छी, तू हमेशा कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन एक बात बताऊं कि मैं ना शुरू से ऐसी नहीं थी। और यहाँ पर सही कहती है कि आप जाओ, मुझे पढ़ना है, हम अगली सुबह बात करेंगे, वरना घर वाले आपको यहाँ देखेंगे तो बहुत डांटेंगे। तो देवी कहती है कि मेरे घर वाले ना पहले मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे को कोई नहीं डांटता था, लेकिन जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है और मेरा बच्चा गया है तब से ये लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं और हर बात पर डांटते हैं। सही ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। आगे देवी ताई कहती है कि सही तू पढ़, तुझे पता है जो मेरा पति था ना वो भी तुम्हारी तरह ही डॉक्टर बनना चाहता था, बहुत पढ़ाई भी करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई फिर पता नहीं करते करते वो कहाँ चला गया। ये बात सुनकर भी सई को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो सोचती है कि क्या सच में, आप बता सकती हैं कि आपके पति का क्या नाम है। तो देवी कहती है मैं नहीं बताऊंगी, वरना ये लोग उसका जीना मुश्किल कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। देवी ये कहकर रोने लगती है। सही उसे समझाती है और कहती है कि डोंट वरी, आप मुझे नाम बताइए और किसी को नहीं, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देवी कहती है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सही कहती है देवी ताई की हालत देखकर कि हे भगवान, इनका पति और बच्चा इनके वहम की कहानी का कोई हिस्सा है या फिर सच्चाई है। और वो देवी ताई को बैठाती है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना तो मैं आपको एकदम ठीक कर दूंगी और आपके पति को भी वापस ले आऊंगी और आपके बच्चे को भी। देवी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है कि सही, तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना। तो देवी की बात सुनकर सही कहती है कि वैसे भी थोड़े दिन की बात है, मैं आपको आपके हस्बैंड से मिला दूं, आपको ठीक कर दूं अपने जाने से पहले। तो वो पूछती है कि क्या तुम विराट को छोड़कर चली जाओगी, अगर तुम विराट को छोड़कर जाओगी तो तुम भी मेरी तरह पागल हो जाओगी। सही कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हुई, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। सही कहती है ये बात तो देवी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी मुझे और वीरू को छोड़कर तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आप देखेंगे कि सही भागते दौड़ते हुए आएगी नाश्ते की टेबल पर, जहाँ पर ऑलरेडी सब नाश्ता कर रहे होते हैं। वो उषा ताई से कहती है कि उषा मौसी जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। काकू मैं कल से अपना सारा काम वक्त पर करूँगी, लेकिन आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज मेरा टेस्ट है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ और मुझे टेंशन भी हो रही है। तभी ये कहकर यहाँ पर भवानी काकू उसको ताना मारना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सही है, मैडम आई है नाश्ता खा करके चली जाएंगी, ना कोई काम करना ना कुछ। तभी आग में घी डालती है करिश्मा और कहती है काकू ये क्या बात हुई, मैं और पत्रलेखा भाभी किचन में सारा काम करते हैं, लेकिन ये तो बस आती हैं खा पी कर चली जाती हैं, कोई काम भी नहीं करती। तभी यहाँ पर पाखी एक एक करके हर कोई सही को ताना मारना शुरू कर देता है, लेकिन अश्विनी जैसे ही सही की साइड लेती है भवानी उस पर चढ़ जाती है और उसको भला बुरा कहने लगती है। तभी वहाँ पर उषा मौसी आती है और अपने हाथ से सही को नाश्ता कराने लगती है। तो ये देखकर भवानी काकू कहती है कि ये लड़की है क्या है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी इसको अपने हाथ से खाना नहीं आता, इसने तो हद कर रखी है। ये बात सुनकर सही
बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने हाथ से नाश्ते की प्लेट लेकर के जैसे उठने वाली होती है, काकू उसकी नाश्ते की प्लेट हाथ से छीन लेती हैं। काकू की ये हरकत देखकर सई कहती है कि काकू आप ये क्या कर रही हैं, मुझे खाने दीजिए, मेरी प्लेट छोड़िए। तो काकू कहती हैं कि नहीं, ये प्लेट तो मैं तब छोड़ूंगी जब तू पहले पूरे घर का काम करेगी और उसके बाद ही तुझे नाश्ता मिलेगा। काम नहीं तो नाश्ता भी नहीं। जद्दोजहद में प्लेट हाथ से छूट कर के नीचे गिरा देती है काकू। ये देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये नाश्ता नीचे ज़मीन पर कैसे गिर गया और काकू ने इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी। तभी वहाँ पीछे से विराट आता है और वो पूरा तमाशा देख कर के पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तभी अश्विनी कहती है कि देखना वड़ा, वहनी वैसे तो हमेशा कहती हैं कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और आज इन्होंने खुद अन्न का अपमान किया है। सई के हाथ से प्लेट छीन कर इन्होंने ज़मीन पर फेंक दी है। पत्रलेखा तुरंत बोलती है और कहती है कि नहीं विराट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ी मामी तो बस सई को समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके हाथ से गलती से प्लेट छूट कर गिर गई। काकू भी रही सही कसर पूरी करती हैं और पाखी की बात को वजन देने के लिए कहती है, हाँ ये उषा के हाथ से खाना खा रही थी, बस मैंने प्लेट हाथ से ली और वो हाथ से स्लिप हो गई और इसीलिए ज़मीन पर गिर गई। विराट बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप नीचे ज़मीन पर बैठता है और नीचे गिरी कचौड़ियाँ उठाता है, दूसरी प्लेट में रखता है और कहता है कि आपको सही से प्लेट नहीं छीननी चाहिए थी। अगर वो खाना खाना चाह रही थी तो उसे खाने देती। उसे कॉलेज जाना है, वो पूरे दिन खाली पेट कैसे पढ़ाई करेगी और कैसे वो टेस्ट दे पाएगी। ये बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपको प्लेट नहीं छीनने की ज़रूरत थी। और वैसे भी ज़रूरी नहीं ना कि हर चीज़ जो आपको पसंद नहीं है वो आपकी तरह ही हो जाए, इसीलिए कुछ चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना ही अच्छा होता है। ये सुनकर भवानी टोंट में हाथ जोड़ती है और कहती है कि अरे अरे मुझसे माफ़ी हो गई, माफ़ कर दो भाई, तुम्हारी बीवी के हाथ से मैंने प्लेट जो छीनी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो विराट कहता है कि काकू मैं अभी आपसे इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन जो तरीका गलत है वो गलत है। तभी पीछे से पत्रलेखा बोलती है और कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि एक एक करके हम सबको हाथ जोड़ने पड़ेंगे। जैसे विराट काकू को सुना रहा है, मुझे भी सुनाएगा और एक एक करके बाकी के घर वालों को भी सुनाएगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा पत्रलेखा विराट के रिश्ते का असर, क्योंकि जिस तरीके से सई के खिलाफ पाखी बार बार बोलती है विराट को, भले ही किसी के सामने कहने की ज़रूरत ना हो, लेकिन उसे समझ अच्छे से आता है कि सई के पीछे हाथ धो करके पत्रलेखा पड़ी है। अब ऐसे में जब इतने बड़े तमाशे हो रहे हैं, सई बिना खाना खाए कॉलेज जाएगी और विराट को सई के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी है और उसकी चिंता भी है। अब ऐसे में क्या होगा जब सई लौट कर के आएगी और सई की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके बाद विराट उसको कैसे करेगा ठीक, ये देखना होगा आने वाली कहानी में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग।